डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस एपिसोड में मैं सलीम लालानी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करने के लिए 5-6 टॉपिक्स है मेरे पास। तो सबसे पहले जो पिटिशन चल रहा है, आपको मालूम है कि हमने आगा खान साहब के लिए एक गिफ्ट का इंतज़ाम किया है। 11 जुलाई को उनकी इमामत डे है और ये डे वो होता है कि जब इमाम ने तख्त नशीनी की थी 1957 में, और ये डे जो है, ये दिन बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है आगा खानियों में और इमाम को मुबारकबाद दी जाती है। तो हम भी जो है कि पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उनको एक तोहफा देंगे पिटिशन का। और वो तोहफा ये है कि आगा खान साहब को हम ये कहेंगे 1000 आदमी मिलकर कि भाई आगा खान साहब, सलीम लालानी ने आपको कुछ बहुत ही संगीन सवाल किए थे, बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए आप पे, तो आपने उसको न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि आपने उसको धमकियां देने की कोशिश की। तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो अब जो है कि हम 1000 आदमी मिलकर ये सवाल आपसे करते हैं कि आप आइए बाहर और इन बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है, आपके मुरीदों के लिए ज़रूरी है कि जो अभी छुपते फिर रहे हैं, आपके जो AKDN के जो स्टाफ है उसके लिए ज़रूरी है, इस्माइलियों के लिए, नॉन इस्माइलियों के लिए, मुसलमानों के लिए, हर बंदे के लिए आपका काम जो है और ये इल्ज़ाम जो लगाए गए वो उसका जवाब जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वरना आपकी जो रेपुटेशन है वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है ये यूट्यूब चैनल की वजह से, जो मैं और दूसरे लोग कर रहे हैं ये काम। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस बातों का खुलासा कीजिए। तो प्लीज़, अगर आपने किसी ने भी पिटिशन साइन नहीं किया है तो हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, ये वीडियो देखिए और इस तरह से आपको पिटिशन साइन करना है। उसकी लिंक हमारे चैनल पे भी है और यहाँ भी दी गई है। तो प्लीज़ आप उसको पिटिशन को साइन कीजिए। हमको सिर्फ 1000 आदमी की ज़रूरत है। हमने ये दो हफ्ते पहले शुरू किया था। माशाल्लाह अभी तक जो है 650 आ चुके हैं सिग्नेचर्स और अब सिर्फ 450 बाकी हैं और हमारे पास अभी भी 13 दिन बाकी है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। पिटिशन की बात चली है तो एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि एक आदमी है, उसका नाम है अली सुंदर जी। ये आदमी आगा खान का मुरीद है और इसने एक पिटिशन चलाया हुआ है जो 2 साल से चल रहा है। अभी तक उसको 6500 सिग्नेचर मिले हैं और उसका गोल मेरे ख्याल में 7500 है, कैसा कुछ है। पिटिशन क्या है? पिटिशन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को वो पिटिशन कर रहा है कि आगा खान को भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न क्या होता है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में, कि जो बहुत ही बड़े लोगों को मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल आगा खान के पास पद्म भूषण अवार्ड है, टाइटल है इंडिया का। लेकिन अब ये अली सुंदर जी भाई जो है वो भारत गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को ये पिटिशन कर रहे हैं कि भाई आगा खान जो काम कर रहे हैं दुनिया के लिए, उसके बदले में भारत रत्न तो बनता है। तो मैंने एक ईमेल लिखा अली सुंदर जी को। ये बात को भी शायद 1 हफ्ता ज़्यादा हो गया है। ये ईमेल यहाँ है, आप खुद ही पढ़ लो
तो मैंने अली सुंदर जी भाई को ये लिखा कि अली भाई, आपने जो है कि अपने पिटिशन में ये लिखा है कि आगा खान ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपके पिटिशन में ये लिखना तो आप भूल गए कि आगा खान के ऊपर अभी चोरी का इल्जाम है। आगा खान एक कल्ट चलाते हैं जिसमें सारी चीजें अंडरग्राउंड होती है, सारे काम अंडरग्राउंड होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती है, जो सलीम लालानी ने इल्जाम लगाया है और उसका भी अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने पिटिशन में ये भी नहीं लिखा, और आपने ये भी नहीं लिखा कि आपकी हबीब बैंक जो है उसको $225 मिलियन का फाइन हुआ अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के वायलेशन में। फिर आपने ये भी नहीं लिखा कि आप 2 दफा जो है एडल्ट्री के केस में पकड़े जा चुके हैं और आपको सजा भी हो चुकी है, और न जाने कितनी बातें आप भूल गए अली भाई। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपके पिटिशन में जो है कि वो बातों को आप ऐड कर दीजिए ताकि इंडियन गवर्नमेंट को आगा खान की दोनों साइड पता चले। तो मैंने ये भी लिखा है मेरे ख्याल में ईमेल में कि भाई, अगर आप बहुत बिजी हैं अपने पिटिशन को चेंज करने के लिए, कोई बात नहीं है, हम करेंगे ये काम। जो अधूरा काम आपने छोड़ा है वो काम हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा, तो ये हो गया अली सुंदर जी का पिटिशन। दूसरी बात आपसे मुझे ये करनी है, पिटिशन में हमारा साथ हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत ही कम दिया, ज्यादातर साथ दिया हिंदुओं ने। अब ये पिटिशन कोई, हालांकि माना कि पिटिशन इस्लाम की जो पोजीशन है कि अल्लाह एक है, उसके बारे में भी है ये पिटिशन, और गरीबों को लूटा जाता है उसके बारे में भी है। तो मेरी उम्मीद ये थी कि हमारे मुसलमान भाई जो है वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बात के लिए मुझे हिंदुओं ने किया, और इसका सबूत मैं आपको दूंगा कि जब ये पिटिशन खत्म हो जाएगा 11 जुलाई को, तो उसके बाद में मैं एक जो पिटिशन किसने साइन किया है किसने नहीं किया है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ज्यादातर जो है हिंदुओं ने किया। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा कि ये तो भाई इस्लाम के लिए है, हम क्यों साइन करें। मुसलमानों ने पूछा, मुसलमानों ने ये कहा कि भाई सलीम, तू मुसलमान नहीं है तो हम तुझे क्यों सपोर्ट करें, है ना। कितना बड़ा फर्क हो गया। तो चलो, ये हकीकत है, दुनिया ऐसे ही होती है, तो आगे चलना चाहिए इंसान को। और हमारा काम रुका नहीं, 625 तो वैसे भी हो गए। अब जो है कि ये काम आगे से आगे बढ़ेगा। मुसलमान मेरा साथ दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जो फराइज है उसमें वो कायम रहे, नमाज पढ़े, रोजा रखें, जो इस्लाम में कहा गया वो किया करे, और मैं जो है अपना काम करूंगा। अच्छा, दूसरा मुझे आपको ये कहना है कि जाहिर सी बात है, मैं मुसलमान चैनल पे भी गया हाथ जोड़ के कि भाई मुझे इमदाद करो, मुझे हेल्प करो। तो ये उमर बलोच करके साहब हैं, उनका चैनल है अमेरिका में, तो वो शेख साहब है बाकायदा। तो उन्होंने मुझे, आप देख सकते हो, उसका भी जो है लिंक यहाँ दिया हुआ है। तो उमर बलोच का इंटरव्यू जो है वो देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि सलीम भाई, आप अकेले नहीं हो ये लड़ाई में, हम मुसलमान भी हैं आपके साथ में। वो आदमी उस इंटरव्यू के बाद गायब हो गया। जब उसको ये कहा गया कि भाई कहाँ गया आपका सपोर्ट, कहाँ गए आपके सिग्नेचर्स, तो उसने बहाने बनाना शुरू किया ये शेख उमर साहब ने, और जो है कि वो अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद में मैं कुछ हिंदुओं के चैनल पे गया, कुछ एथीस्ट के चैनल पे गया, तो वहां पर मुझे जो है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और एक चैनल पे मैं गया था जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, और वो ये है कि एक चैनल है, उसका नाम है अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया।
वैसे तो मैं बियॉन्ड बिलीफ पे गया, डिस्टोपिया टूरिज्म पे गया, उसके बाद मैं जो है एक्स मुस्लिम समीर में गया, उसके बाद मैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में गया, और नीरज अत्री के प्रोग्राम में गया, और उसके अलावा आज जो है कि इवॉल्व करके कोई चैनल है उस पे आज मैं जाऊंगा। लेकिन ये सारे चैनल अभी तक हुए हैं ये पिछले 1.5 महीने में, लेकिन ये जो चैनल की मैं बात कर रहा हूं अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया, उस पे मैं जब गया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे व्यूज आए और बहुत ही अच्छी कमेंट्स आई और बहुत सारे पिटिशन के सिग्नेचर्स आए उस प्रोग्राम की वजह से जो पहला वाला था। तो वो पहला वाला प्रोग्राम सुनकर एक लेडी ने मुझे दूसरे दिन सुबह फोन किया। उसने कहा मेरा नाम शिप्रा है और मैं जो है कि आपसे डिबेट करना चाहती हूं। मैंने बोला किस खुशी में करना चाहती है आप? तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी कल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बोला है वो सारा गलत है, तो मैं आपके साथ डिबेट करना चाहती हूं, आपने जो भी बोला है। तो मैंने उनको कहा कि मैं डिबेट किसी से नहीं करता, मैं या फिर सीखता हूं किसी से या फिर सिखाता हूं, दोनों में से एक। तो उन्होंने कहा नहीं आप डिबेट ही करें, डिबेट ही करें, डिबेट ही करें। तो मैंने कहा भाई आप क्या करें कि आप जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया जो चलाती हैं लेडी, उनका नाम परवीन उपाध्याय है, तो उनसे आप राब्ता कायम कीजिए और उनसे अरेंजमेंट कीजिए। तो उन्होंने किया, प्रोग्राम फिक्स हुआ। अब उस दिन परवीन जी को और एक आदमी टकरा गया। उसने कहा कि मैं भी जो है बोलता हूं कि ये सलीम लालानी सारा झूठ बोल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है हमारे सिस्टम में। तो परवीन जी ने कहा कि ठीक है हम दोनों को लेते हैं डिबेट पे, आप जो है सलीम भाई आप इनका जवाब दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया प्रोग्राम पे, आप देख सकते हो। तो उसकी भी लिंक यहाँ दी हुई है, आप खुद ही देख लो। तो उन्होंने कहा कि सलीम भाई ये दोनों आ रहे हैं, आपको कंफर्टेबल है? मैं बोला बिल्कुल है, आने दो। बल्कि मैं तो 1.5 साल से यही बोल रहा हूं कि भाई कोई तो आओ आगे। तो चलो आए। अब बोल रही हो लेडी जिसने फोन किया था कि मुझे आपसे डिबेट करनी है और जिद कर रही थी डिबेट करना है, डिबेट करना है, डिबेट करना है, अब वो ही नहीं आई, वो दूसरा बंदा आया। उसका नाम था मीरानी, बाद में पता चला उसका नाम है अमीर मीरानी। अब ये दोनों बंदों की खासियत देखो, क्या कमाल की बात है कि दोनों मेरे से लड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि मैं आगा खान के बारे में सारा गलत बोल रहा हूं, और ये दोनों हो गए हिंदू। सनातनी धर्म में ये लोग दोनों आ चुके हैं। और शिप्रा का तो मुझे मालूम है, उसने आगा खानी मजहब छोड़ दिया। अब ये मीरानी ने छोड़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मीरानी साहब आए और उन्होंने जो हंगामा किया है, आप ये वीडियो को देखो और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हुआ क्या उस दिन। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अच्छी तरह से ये वीडियो को देखना, एंड तक देखना, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया हमारा शिप्रा और मीरानी साहब का ये। अच्छा, उसके बाद में जो है कि उन्होंने मेरा दूसरा प्रोग्राम भी हुआ। उसके बाद परवीन उपाध्याय के चैनल पे जिसका नाम है अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया, तो उसमें काफी लोगों ने सवाल जवाब मेरे से किए, मैंने सब जवाब दिए। और उसमें जो है सवाल जवाब वालों में वो शिप्रा मैडम जी वापस आ गई। और उस दिन जब वो आई, वो भी आप देख लेना, यहां पर उसकी लिंक है। तो उस दिन जब आई तब वो सारा डिबेट भूल गई। वो बात जो इल्जाम मेरे पे लगाया था कि भाई मैं जो है कि सारा झूठ बोल रहा हूं, वो सारा भूल गई और मैं अच्छा आदमी हो गया।
तीसरे प्रोग्राम में, ठीक है। अच्छा, फिर जो है कि अब देखो कि ये आगा खानी, पता नहीं ये क्या दिमाग है इनका। तो किसी और लेडी ने भी मुझे प्रोग्राम पे बुलाया और ये शिप्रा जी वहां भी पहुंच गई। अब यहां पर जो है कि उन्होंने यू टर्न मार दिया था, है ना। मैंने अभी कहा कि भाई अब उनको कोई मेरे से शिकायत नहीं, वो डिबेट सारी भूल गई। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है कि डॉक्टर प्रीति निगम के प्रोग्राम पे मुझे दावत मिली अपनी बात रखने की, और मैं वहां गया तो वहां पर जो है कि वो शिप्रा जी आई हुई थी, वो सुन रही थी मेरा प्रोग्राम। मुझे नहीं मालूम था कि शिप्रा जी भी है ऑडियंस में। अब हुआ ये, इत्तेफाक की बात हो गई कि वो डॉक्टर प्रीति निगम जो है, उन्होंने, उनका एजेंडा जो था वो था कि मुसलमान बुरे हैं और हिंदू अच्छे हैं। और वो बार बार मुझे वो प्रोग्राम के अंदर वहां खींच के लेके जा रही थी कि मुसलमान बुरे हैं और ये जो सनातनी है ये अच्छे हैं। तो मैंने उनको 2 दफा बर्दाश्त किया, तीसरी दफा किया, फिर तीसरी दफा मैंने उनको बोला कि देखिए प्रीति जी, मैं यहाँ पर मुसलमानों की बुराई और सनातनी की अच्छाई सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं जो है कि आगा खान किस तरह से गरीबों को लूटता है वो बात करने के लिए आपने मुझे दावत दी है। ये डिबेट करने के लिए नहीं किया है कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसकी गलती है किसकी नहीं है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उन्होंने वही जारी रखा। तो मैंने जो है कि उनको वार्निंग दी और उसके बाद में मैं वहां से चला गया, ठीक है। ये हुआ डॉक्टर प्रीति निगम के चैनल पे, और उनको भी मुझे जरूर यकीन है कि उनको भी बड़ा एम्बैरेसिंग हुआ होगा कि भाई उसका मेहमान जो है इस तरह से चला गया, ये वार्निंग दे के कि भाई हिंदू मुस्लिम का मेरे सामने मत रखो, मेरा वो एजेंडा नहीं है, आपका होगा आप करो। तो जब मैं वहां से चला गया, मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैंने वापस एक ऑडियंस के तौर पे वो प्रोग्राम को ऑन किया। मैंने बोला अभी भी चल रहा है कि नहीं, मैं देखता हूं। तो गेस कीजिए कौन था प्रीति जी के साथ बात करता हुआ, हमारी शिप्रा मैडम। और वो फिर वही गाली गलौज कि सलीम लालानी ये है, सलीम लालानी वो है। अभी थोड़ी देर पहले अनकम्प्रोमाइजिंग इंडिया में मैं अच्छा आदमी हो गया था, अब वापस जो है मैं बुरा आदमी हो गया। तो ये होता है आगा खानियों का सिस्टम। सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको आगा खानी सिस्टम में। तो मैं डिसअपॉइंट हो गया कि 1.5 साल से मैं कह रहा हूं कि भाई आओ मेरे सामने, कोई आओ। तो ये 2 आए, ये नमूने आप खुद ही देख लो, आप खुद ही जो है डिसाइड कर लो। और मुझे यकीन है कि जो काउंसिल है आगा खान की, वो इन दोनों को भी बात करेगी, इसका मुझे यकीन है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो ये कैंपेन अब कहाँ, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आगा खान साहब की सिस्टम जो है वो बाहर तो नहीं दिखा रही है बिल्कुल भी, और दिखाएगी भी नहीं अपनी कमजोरी, लेकिन उनको सबको मालूम हो चुका है। क्योंकि अब जो पब्लिक ओपिनियंस आ रही है, मुसलमानों की भी, जो मजहब से कोई जिनका ताल्लुक नहीं है उनकी भी, और हिंदुओं की, सनातनियों की, जो एथीस्ट लोग हैं उनकी भी, जो पब्लिक ओपिनियंस आ रही है वो पढ़कर मेरे ख्याल में आगा खान साहब और उनकी सिस्टम को सोचना चाहिए और ये बात और भी आगे जाए। आज ये एपिसोड के जरिए से मैं ये मैसेज आगा खानी सिस्टम को देना चाहता हूं कि आपने मेरे से छुपकर गलती की है, एक के बाद दूसरी की है,
अब ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि जहां पर आपको और भी गलतियां करनी है, कि आपको और भी छुपना है। जितना ज्यादा छुपोगे उतना ज्यादा मैं सच्चा हो रहा हूं और आप झूठे बन रहे हैं दुनिया के सामने। ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और मेरे ऑडियंस को भी मालूम है। तो कुछ पब्लिक ओपिनियंस मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए रखी है, तो आप उसको पढ़ लो। अच्छा, दूसरी एक बात ये करनी है कि मैंने फिर से एक दफा, लास्ट ईयर मैंने किया था, फिर से एक दफा मैंने AKDN को ईमेल लिखा कि आगा खान साहब जो काम करते हैं दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन, और वो वेबसाइट पे कहते हैं कि मैं भी देता हूँ पैसे, तो वो कितने पैसे देते हैं ये बताइए हमको। लेकिन फर्क ये है कि लास्ट टाइम मैंने एक सलीम लालानी के तौर पे लिखा था लेटर AKDN को, जिसका कोई जवाब नहीं आया था। इस दफा मैंने जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है मेरा, कॉल टू वेकअप, तो कॉल टू वेकअप के डायरेक्टर के तौर पे जो एक जर्नलिस्ट है सलीम लालानी, तो वो जर्नलिस्ट के बेसिस पे मैंने उनको ये लेटर लिखा है। अब देखते हैं, अब इसको भी मतलब हफ्ता 2 हफ्ता तो हो गया है, तो वो लेटर भी यहाँ रखा हुआ है, वो भी आप पढ़ लीजिए। इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और आएगा भी नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, आखिरी बात, इससे पहले कि मैं आज का ये एपिसोड खत्म करूं, कि अब जो है कि मेरा YouTube का वक्त शायद खत्म हो रहा है, क्योंकि YouTube को जो काम करना था, जो मेरे एपिसोड्स को जो करना था, वो उसने कर दिया है। अभी भी हम सोशल मीडिया पे तो रहेंगे, लेकिन अब ज्यादा वक्त जो है मैं एपिसोड्स नहीं बनाऊंगा। मेरे जो इंटरव्यूज होंगे दूसरे चैनल पे, वो आप देख पाएंगे हर हफ्ते एक दफा, ठीक है। तो वो हम YouTube पे भी पोस्ट करेंगे, Facebook पे भी करेंगे, Reddit पे भी करेंगे, और दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म होंगे जो मेरे टेक्निकल वॉलंटियर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर उनको डालना है। तो आप मेरे वीडियोस आप रेगुलरली देख पाओगे, लेकिन मैं एपिसोड शायद अब नहीं बनाऊंगा या फिर कम बनाऊंगा, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि हम अब एक हर हफ्ते सैटरडे को, अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो ये वजह है, इसकी वजह से मैं एपिसोड कम बनाऊंगा कि अभी ये एपिसोड में क्या हो रहा है कि मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो। तो हमने ये क्या सोचा है कि आपको अगर मेरे से बात करनी है, मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो आप जो है कि मेरे साथ जुड़ जाइए। हर हफ्ते सैटरडे को हम मिलेंगे और हम सवाल जवाब करेंगे। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हम हिंदू का अलग प्रोग्राम करेंगे, हम इंग्लिश का अलग प्रोग्राम करेंगे। कोई भी किसी में भी आ सकता है, और मैं मेरी बात जो भी कहनी है मुझे, जो मैं एपिसोड में कहता था, वो मैं आपके सामने लाइव कहूंगा, ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाओ, ठीक है। तो ये हम स्ट्रीमयार्ड का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वो जब स्ट्रीमयार्ड तैयार हो जाएगा तब मैं आपको दावत दूंगा कि अब आप आइए, ये वक्त है, ये जगह है, ये लिंक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आप अपना ख्याल रखना।